संघ प्रमुख मोहन भागवत आज रायपुर दौरे पर आ रहे हैं और फिर कल से 3 दिन तक होने वाली निर्णायक टोली की बैठक में मोहन भागवत शामिल होंगे। 7 से 9 सितंबर तक निर्णायक टोली की बैठक में एजेंडे तय होंगे और साथ ही टोली के सभी सदस्यों के साथ मोहन भागवत मंथन करेंगे। इसके साथ ही मोहन भागवत रायपुर में 10 सितंबर से होने वाली 2 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में भी शामिल होंगे, जिसमें कई मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। तो हम आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर निर्णायक टोली की बैठक में वो शामिल होंगे। 7 से 9 सितंबर तक निर्णायक टोली की बैठक होगी। इसके एजेंडे तैयार किए जाएंगे। अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में भी 10 तारीख को वो शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर तंज कसा है। लखमा के मुताबिक भागवत का दौरा ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी घबरा चुकी है। इतना ही नहीं, मोहन भागवत के दौरे के बहाने कवासी लखमा ने सिर्फ रमन सिंह पर निशाना नहीं साधा, बल्कि भागवत को पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के घर में रहने की सलाह भी दे डाली है। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि मोहन भागवत को छत्तीसगढ़ में ही घर बना लेना चाहिए। मोहन भागवत जी को 7 दिन का क्यों यही घर बना देना चाहिए, यही रहना चाहिए। 15 साल के बहुत कमाया है रमन सिंह के पास, बृजमोहन के घर में रहना चाहिए उसको। साहब मोहन भागवत साहब वरिष्ठ है, लेकिन इस टाइप के एक छोटा सा छत्तीसगढ़ को में 7-7 दिन रहना भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। हम आपको बता दें कि आज रायपुर दौरे पर आने वाले हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। कल होने वाली निर्णायक टोली की बैठक में शामिल होंगे, जिसको लेकर अब सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने उनको कई नसीहत दी है। तंज कसते हुए कहा कि मोहन भागवत यहां पर 1 हफ्ते के लिए क्यों आ रहे हैं, यहीं रह लें, और बृजमोहन अग्रवाल के घर पर रहने की सलाह भी दे डाली। तो कल से निर्णायक टोली की बैठक में एजेंडे तय होंगे। 7 से 9 सितंबर तक ये बैठकों का दौर जारी रहेगा। अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक 10 तारीख को होगी, जिसमें मोहन भागवत शामिल होंगे। 10 से 12 सितंबर तक अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक होगी। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, संघ प्रमुख मोहन भागवत रायपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और अब इसको लेकर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए तैयारियां शुरू हो गई है। उन्हें रायपुर रेलवे स्टेशन से या तो जो आरएसएस का यहाँ पे प्रदेश कार्यालय है वहां पे, या तो जैनम जहाँ पे एयरपोर्ट के सामने बैठकों का दौर 9 से शुरू होने वाला है, वहां पे लेकर जाया जाएगा। इस बाबत अभी बहुत कुछ ज्यादा जो है आरएसएस के जो यहाँ के तमाम पदाधिकारियों खुलकर बता नहीं रहे। हम तस्वीरें दिखाते हैं, रायपुर रेलवे स्टेशन पे मौजूद है और रायपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। ये जो एक व्हीकल है, ये व्हीकल आ गई है और इसी पे संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठेंगे और इस व्हीकल पे बैठ के जो है वो लिफ्ट तक जाएंगे और लिफ्ट पे जाने के बाद फिर वो लिफ्ट से बाहर निकलेंगे। अभी जो प्रांत प्रमुख हैं जो संघ के, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो व्हाइट शर्ट में है वो प्रांत प्रमुख हैं, पूर्णेंदु सक्सेना प्रदेश संघ संचालक, और इसके अलावा पुलिस बल की तैनाती देखिए, चूंकि संघ प्रमुख आ रहे हैं। और इस बार का दौरा जो है, मुझे लगता है, मुझे जहां तक याद है, ये सबसे लंबे वक्त का दौरा होगा, क्योंकि आज से लेकर 12 सितंबर तक रायपुर में रहने वाले हैं संघ प्रमुख। और न सिर्फ अलग अलग टोलियों की बैठक है, बल्कि बड़ी बैठक जो अखिल भारतीय समन्वय स्तर की बैठक है, जो 9 से लेकर 12 सितंबर तक होने वाली है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का न सिर्फ स्टेट नेतृत्व, न सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व, बल्कि जो अनुषांगिक संगठन है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, तमाम जो है वो रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, समन्वय साधने में जुटा हुआ है। और कहीं ना कहीं 2023 ही नहीं, 2024 भी बेहद महत्वपूर्ण है। 15 सालों तक सरकार में छत्तीसगढ़ में भाजपा
भाजपा रही है, लेकिन अभी सत्ता का बनवास झेल रही है। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि तब जबकि संघ प्रमुख रहेंगे। और ये भी बड़ी जानकारी है कि 10 को 10, 11, 12 जो बैठक होने वाली है समन्वय की, उसमें जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी रहेंगे। मतलब समझिए कि पूरी समन्वय एक तरह से आरएसएस और जो अनुसांगिक संगठन वो बनाएंगे कि आखिर किस तरह से और किस रणनीति के तहत 2023 और 2024 में चुनावी रण में छत्तीसगढ़ में कूदना है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, 2023 में विधानसभा चुनाव होने और उसको लेकर लगातार बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अब संघ प्रमुख का भी दौरा है, वो भी 7 दिन का दौरा है और कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन निकाला जा रहा है कि 2023 के लिए इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात ये भी मैं बता दूं कि आज ही करीब 1-1.5 घंटे पहले जब सीएम भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने संघ पे, आरएसएस प्रमुख पे निशाना भी साधा, लेकिन साथ साथ न्योता भी दिया कि जब संघ प्रमुख आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, तो वो जो गौठान है उस गौठान को भी देखने जाए, वो जाए आत्मानंद स्कूल को भी देखने, और वो कौशल्या माता के मंदिर चंदकुरी भी जाए, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल में तो बीजेपी सरकार में रहने के दौरान कौशल्या माता मंदिर नहीं बना पाई, वहां जीर्णोद्धार नहीं की, लेकिन सीएम भूपेश बघेल वाली सरकार ने की। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि सिर्फ छत्तीसगढ़िया अपनाए लेकिन उसे आत्मसात करे, सिर्फ वोट बैंक के लिए ना अपनाए, क्योंकि ऐसी जानकारियां हैं कि जब संघ प्रमुख आएंगे रायपुर दौरे के दौरान वो छत्तीसगढ़ व्यंजनों का भी लुत्फ उठाएंगे, तो उसे लेकर निशाना साध रहे थे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले भी फिर से हम तस्वीरें अपने कैमरा पर्सन नरेश नौरंग को कहेंगे कि दिखाइए, देखिए पूरी तैयारी लगभग हो गई है, ट्रेन बस पहुंचने का इंतजार है। जो संघ से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी है वो यहाँ बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं, खुद जो प्रांत प्रमुख है वो मौजूद है, और पुलिस बल की बड़ी तैनाती यहाँ पे की गई है। और न सिर्फ यहाँ, क्योंकि ये मैं गाड़ी दिखा रहा था कि इस व्हीकल से वो लिफ्ट तक जाएंगे और फिर लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, तो बड़ी पुलिस बल की तैनाती जो है वो यहाँ पे है। तो ये देखिए, ये जो ड्राइवर है ये तैनात हैं और ये लेकर जो है जाएंगे उन्हें संघ प्रमुख को वहां तक। तो ये तैयारी है और बस ट्रेन पहुंचने वाली है और ट्रेन पहुंचेगी, वो निकलेंगे और उसके बाद सबसे लंबा दौरा जो है उनका। ठीक है सत्य प्रकाश, जैसे ही मोहन भागवत वहां पर पहुंचते हैं हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।